क्या है जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य? क्या जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी? क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग आएंगे राजनीति में? क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? क्या जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जनसुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे बिहार में राजनीति परिवर्तन की कोशिश में लगे जनसुराज अभियान के झंझारपुर अनुमंडल सचिव मोहम्मद अतहर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जनसुराज अभियान, बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। उनकी जो पार्टी अभी धरातल पर नहीं आई है, एक अभियान के तर्ज पर जनसुराज बनकर पूरे बिहार में घूम रही है। जल्द ही आगामी 2 अक्टूबर को बिहार में एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है, जनसुराज अभियान। जनसुराज अभियान से जुड़े झंझारपुर अनुमंडल सचिव मोहम्मद अतहर साहब, सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे यहाँ आने के लिए। अतहर साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जनसुराज है क्या? देखिए, जनसुराज एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है और एक खामोश क्रांति है। बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए आदरणीय प्रशांत जी ने जनसुराज, जनता का सुंदर राज, जो जनता का राज हो उसी की शुरुआत करने के लिए प्रशांत सर ने 2 अक्टूबर 2022 से चंपारण से पदयात्रा शुरू की थी पूरे बिहार का, जो आपको अभी चल रहा है। और 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी बनकर तैयार हो जाएगा। जब 2 अक्टूबर 2024 में एक राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज आएगी तो क्या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? 2025 में 243 विधानसभा में जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, 241 नहीं 243। और आदरणीय प्रशांत जी ने कहा भी है कि अगर हमारी टीम जो कमेटी है अनुमंडल ब्लॉक स्तरीय, वो ये कहेगी कि राघोपुर लड़ना है तो राघोपुर लड़ेंगे, बक्सर कहेगी तो बक्सर लड़ेंगे प्रशांत जी। हम लोग कहेंगे झंझारपुर लड़ने तो झंझारपुर लड़ेंगे प्रशांत जी। तो पूरे बिहार के 243 विधानसभा में जनसुराज कैंडिडेट देगी और उसका बेहतरीन परिणाम सामने आएगा 2025 विधानसभा। अपने दम पर या किसी पार्टी के साथ अलायंस भी? बिहार में पार्टी बची कहाँ है? सब गिरोह है, सब एक गिरोह है। पार्टी है कहाँ? पार्टी वो होता है जिसके अंदर समाज के हर तबके की हिस्सेदारी होती है। पार्टी है जनसुराज, जिसके अंदर हर जात हर धर्म के लोग जो है सो जुड़ रहे हैं। और जिस तरह जुड़ रहे हैं, ये जितनी भी पार्टियां आपको नज़र आ रही हैं बिहार में, वो सब गिरोह है। वो गिरोह के अंदर जो है जनता जो है ना ताला लगा देगी 2025 के अंदर। जनसुराज का उद्देश्य क्या है? जनसुराज का उद्देश्य है कि 90 तक, आज़ादी से लेकर 90 तक कांग्रेस रही बिहार के अंदर। बीच में कुछ दिनों के लिए सोशलिस्ट विचारधारा के लोग रहे। 90 के बाद कर्पूरी जी के मानने वाले लोग बिहार में सत्ता चला रहे हैं। 90 में जो क्रांति आई, सामाजिक न्याय की बात को लेके आए लोग, लेकिन सामाजिक न्याय की बात वो किए, लेकिन सामाजिक न्याय के अंदर जो लोग जुड़े थे उसमें जो गरीब पिछड़े लोग थे, उनको पढ़ने लिखने का, उनके हेल्थ का, उनके लिए रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं किया। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उन तमाम व्यवस्थाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। शकरी शुगर मिल बंद है, लोहट शुगर मिल बंद है, सकरी में ही चमड़ा फैक्ट्री भी थी, चमड़ा स्कॉट फैक्ट्री, गुड्स गार्ड फैक्ट्री था, चमड़ा उद्योग था, टाली खपड़ा का उद्योग था, पंडोल इंडस्ट्री का क्या हाल है। इसी तरह रैयाम शुगर फैक्ट्री बंद है। तो पूरे देश का 10% है बिहार की आबादी, 14 करोड़ है, उसमें इंडस्ट्री है 1.2%।
तो 1.2% है तो 10% आबादी का भरण पोषण कैसे कर सकता है? और पूरे बिहार से हर साल 40 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं रोजी और रोटी के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उसको रोकना है। और प्रशांत जी इस मुहिम पर भी काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में जितना इंडस्ट्री बंद है सबको खुलवाएंगे। उसके बाद जितने यूनिवर्सिटी के अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट टीचर नहीं है। स्कूल सबका हालात आप देख लीजिए। क्या प्रशांत किशोर जी एक दूरदर्शी नेता भविष्य में साबित होंगे? विजनरी लीडर साबित होंगे और इसका दूरगामी परिणाम भी होगा जो आपको दिखेगा। और ये जितनी भी पार्टियां जो गिरोह है ना, सब गिरोह है। पार्टी कहाँ है? ये लोग सब गिरोह है। पार्टी का मतलब होता है समाज के हर तबके को हिस्सेदारी देना। सब तो एक गिरोह बना करके जो है, कोई धर्म के बारे में करता है, धर्म का चश्मा लगा देता है, कोई जात का चश्मा लगा देता है। आपने एक बड़ी बात कही कि एक गिरोह है और जाति धर्म के नाम पर यहाँ चुनाव। बिहार में खासकर के राजनीति में जातिवाद बहुत प्रभावशाली मुद्दा रहा है। जातिवाद को अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो इस फैक्टर को कैसे हैंडल करेंगे? जातिवाद जहर है, लेकिन पिछड़ापन भी तो हकीकत है। तो पिछड़ापन को दूर करने के लिए प्रशांत जी आ रहे हैं। और वो पिछड़ापन दूर होगा जब जनसुराज सत्ता में आएगी, तो तमाम तरह 100% के लिए काम होगा। किसी एक जात के लिए काम नहीं होगा। और अपने बच्चों के लिए बिहार की जनता इस बार वोट करेगी। कोई जात पात धर्म पे वोट नहीं होगा, बल्कि अपने बच्चों के लिए और उसके फ्यूचर के लिए बिहार के अंदर इस बार वोट होगा 2025 में। सत्ता में भागीदारी तो सबकी चाहिए। सबको भागीदारी में जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उसकी उतनी हिस्सेदारी प्रशांत जी ने कहा है और वो मिलेगा। चुनाव में या कहीं भी सामाजिक परिवर्तन हो या राजनीतिक परिवर्तन हो या किसी भी तरह का परिवर्तन हो, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। उसे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक नया काम किया था, बड़ा बदलाव लाया था। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर एक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, अभी वो देश में कई जगहों पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिहार की सभी राजनीतिक दलों को लोगों ने बारी बारी से देखा है। अब बताएं कि 90 तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही है, उसके बाद सोशलिस्ट, फिर अभी जो रूलिंग पार्टी है या विपक्ष की पार्टियाँ हैं, बारी बारी से अपना सत्ता, कभी कभी विपक्ष। जनसुराज कैसे इससे अलग होगा और इसमें अच्छे लोग क्यों जुड़ना चाहेंगे? जनसुराज के अंदर अच्छे लोग ही जुड़ रहे हैं। जो लोग, ऐसा नहीं है हर जात में काबिल लोग हैं। ये कहना कि फला जात में काबिल लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हर जात से जो काबिल लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनको संसाधन नहीं है, तो उनको संसाधन भी जनसुराज प्रोवाइड कर रही है। और ऐसे ही लोगों को खोज करके निकाला जा रहा समाज से। समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसको खोज करके निकाला जा रहा है और यही एक क्रांति का रूप लेगी। दूसरी बात कि जनसुराज कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन से आप एक व्यवस्था को हटा सकते हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं और व्यवस्था परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे 74 आंदोलन हुआ, देश में कांग्रेस के खिलाफ जो है मूवमेंट तैयार हुआ, लेकिन 80 आते आते उस सरकार का क्या हुआ? फिर कांग्रेस आ गई। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन चला, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, यूपीए सरकार 14 में हट गई, लेकिन 24 आते आते आप देख लीजिए के करीब आने लगी है। फिर वो करीब आने लगी है। तो हमारा कहना, अभी जितनी भी क्रांति हुई पूरे दुनिया में, तो उसमें फ्रांस की क्रांति को छोड़ के कोई भी क्रांति जो हुआ सत्ता परिवर्तन के लिए सक्सेस नहीं हुआ। और आपको मैं बताऊं, दुनिया में सबसे पहले आज़ाद हुआ अमेरिका, फ्रांस, रूस, उसके बाद हुआ भारत देश। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस की क्रांति को जब आप पढ़ेंगे तो उनके आज़ादी का लड़ाई हिंसा के मार्गों पे हुआ, और हमारे भारत देश की आज़ादी की लड़ाई अहिंसा के मार्गों पे हुआ। और हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं, और प्रशांत जी गांधी के चित्र के साथ चल रहे हैं
इसीलिए चंपारण से उन्होंने पद यात्रा किया। और आज भी हिंदुस्तान में 60% लोग गांधी के विचारधारा को मानने वाले हैं। वो कभी आपको इधर उधर के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। चलिए हम मान लिए कि एक राजनीति परिवर्तन के तहत जनसुराज राजनीतिक दल बन के आ रही है। अगर बिहार में सत्ता मिली तो 10 सालों में बिहार को कहां तक ले जाने का लक्ष्य है और वो आप कैसे लेके जाएंगे? अगर बिहार की जनता ने, जैसा कि लग रहा है हम लोगों को सत्ता में आएंगे, तो पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग पॉलिसी लाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या प्रॉब्लम है, उसका हल क्या होगा। जैसे पूरे देश में 22% बाढ़ है, उसमें 16% बाढ़ सिर्फ बिहार के किस्मत में है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बाढ़ का है उसको ख़त्म करना। हाई डैम जो कोसी में बनने के लिए किस ज़माने से बात चल रही है, आज तक कुछ उस पर काम नहीं हुआ। और आपको लगभग बिहार के 38 ज़िला में 32-33 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ प्रभावित हो ही जाता है। तो जो मतलब सड़कें बनती है, वो एक बार सैलाब आया उसको लेकर के सब आदमी का कहानी को ख़त्म कर देता है। तो असल जो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वहाँ की प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे हम लोग। और आगामी 10 सालों में बिहार नंबर 1 पर होगा। ये बात तो प्रशांत सर ने कहा है कि जो कर्ज हमारे ऊपर है हम उसको उतारेंगे। इसलिए आगे जब आपकी पार्टी पूर्ण रूप से एक राजनीतिक दल बनकर आती है फिर हम आपसे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौथा स्तंभ के टीम का कि वो आए हमारे पास, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।